सो हे व्हाट्सअप गाइस, तो डियर फ्रेंड उपस्थित हो चुका हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम लोग समझने वाले हैं। हम पहले इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम के बारे में डिफरेंस समझेंगे। उससे पहले उससे भी पहले डिफरेंस समझने से पहले हम लोग इंडियन सिस्टम के बारे में समझेंगे एंड इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में समझेंगे। और जो हम डिफरेंस समझेंगे बहुत ही आसानी होगी। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग इंडियन सिस्टम समझ लेते हैं। सो जो हमारा इंडियन सिस्टम मैथमेटिकल रूल है, ये बेसिकली इंडियन लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि हो गया हमारा वंस, टेंस, हंड्रेड, ठीक है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हमारे इंडियन में यूज़ होता है। और जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है वो बेसिकली जो है फॉरेन कंट्रीज में यूज़ होता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होता है, पूरे विश्व में। जैसे कि वंस हो गया, टेंस हो गया, हंड्रेड, 10,000, 1000, ठीक है, ऐसे होकर। और यहाँ पास जो है लाख, 10 लाख की बात नहीं की जाती है, सीधे मिलियन, ठीक है, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन, ऐसे बात की जाती है इंटरनेशनल सिस्टम में। तो देखो, सबसे पहले हम इंडियन सिस्टम समझेंगे, उसके बाद हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम समझेंगे, ठीक है। सो यहाँ पास आ जाता है हमारा वंस, ठीक, वंस के अंदर आ जाता है वंस, टेंस, हंड्रेड। फिर आता है हमारा थाउजेंड, थाउजेंड में आ जाता है थाउजेंड, 10,000। फिर आता है हमारा लैख। लैख में क्या होता है कि पहले हमारा आता है लैख, फिर आता है 10 लाख, ठीक। तो ये हमारे इंडियन सिस्टम में होता है। और बेसिकली दोस्तों, इंडियन सिस्टम में जो इंडियन सिस्टम में हम लोग बोलते हैं और लिखते हैं, उसको क्लासीफाई करने का, आइडेंटिफाई करने का एक तरीका होता है। क्या होता है कि जैसे हम कोई भी डिजिट लिख रहे हैं, ठीक है, मान लो यदि हम ये डिजिट लिख रहे हैं, ठीक, तो पहले क्या होगा, इंडियन सिस्टम यदि हम कोई क्लासीफाई करना है इस चीज़ को, तो सबसे पहले यहाँ 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा लग दे जाएगा, ठीक है। उसके बाद जितना भी दोस्तों आप डिजिट लिखना चाहो लिख सकते हो। बट यदि इंडियन सिस्टम को आपको आइडेंटिफाई करना है, इंडियन सिस्टम के नंबर्स को, तो सबसे पहले आपको शुरू के 3 डिजिट को क्लासीफाई करना होगा। उसके बाद एक एक बार कॉमा लगा होगा, फिर उसके बाद 2 डिजिट के बाद एक कॉमा लगा होगा, फिर 2 डिजिट के बाद एक कॉमा लगा होगा। ये इंडियन सिस्टम का एक रूल होता है, ठीक है। तो ये इंडियन सिस्टम की बात हो गई। और साथ ही साथ इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ लैख होता है, 10,000 के बाद लैख आता है, ठीक है, फिर 10 लाख आता है, ठीक, ऐसे होता है। करोड़ आता है, फिर 10 करोड़ आता है, ठीक। बट इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है कि यदि कोई भी डिजिट है, मान लो ऐसे 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये डिजिट है कोई, मान लो 7 8 9 है, तो यहाँ क्या होता है कि पहले शुरू के 3 डिजिट, स्टार्टिंग के 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, फिर से 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, फिर से 3 डिजिट बाद कॉमा लगता है, फिर कोई भी डिजिट आता है, मतलब ऐसे करके 3 डिजिट डिजिट के बाद कॉमा लगता जाता है। ये इंटरनेट सिस्टम का रूल होता है, ठीक। तो इस टाइप से हम इस चीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं। मतलब इंडियन सिस्टम में पहले शुरू के 3 डिजिट बाद कॉमा लगेगा, फिर 2 डिजिट बाद लगते जाएगा। और इसमें भी वही चीज़ होता है, जैसे इंडियन सिस्टम में वंस, थाउजेंड, लाख होता है। बट इसमें क्या होता है, वंस, थाउजेंड और मिलियन होता है, लाख यहाँ नहीं होता है, ठीक है। और हालांकि दोस्तों हम कहते हैं कि लाख और मिलियन सेम ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आप इस चीज़ को समझिए। देखो, वंस होता है, यहाँ पास हम लिख देते हैं वंस है, ठीक, टेंस होता है, हंड्रेड होता है, ठीक, थाउजेंड होता है, ये भी लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पास है अभी। जैसे कि आप फिलहाल देख पा रहे होंगे, यहाँ पास भी थाउजेंड है एंड यहाँ पास भी थाउजेंड है। 10,000 होता है, ठीक, 100,000 होता है, ठीक। एंड 100,000 को दोस्तों हम बेसिकली 1 लाख भी बोल सकते हैं, ठीक। यहाँ यदि हम बोल रहे हैं लाइक, यदि यहाँ पास हम बोले इसको 100,000, सो इसमें कोई फॉल्ट नहीं है यदि आप 100,000 को 1 लाख बोलो, क्योंकि लाख ही बेसिकली 100,000 है, ठीक है। बस इसको बोलने का तरीका जो होता है अलग अलग हो जाता है। बस इंडियन 1 लाख बोलते हैं एंड जो इंटरनेशनल में इसको बोला जाता है 100,000, ठीक। वैसे मिलियन को क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पास 100,000 हो गया, यहाँ पास हम मिलियन को 10 लाख बोलते हैं, ठीक है। 1 लाख को हम 100,000 बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। वैसे ही इंडियन सिस्टम में यदि हम 10 लाख को बोले इंटरनेशनल सिस्टम में, तो उसे हम बोलेंगे 10 लाख, ठीक। यदि हम 10 लाख को बोलें इंटरनेशनल सिस्टम में, तो उसे हम बोल सकते हैं मिलियन। 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख होता है। वैसे ही इंटरनेशनल सिस्टम में 10 मिलियन को 1 करोड़ बोला जाता है एंड 100 मिलियन को यहाँ पास हम लोग 10 करोड़ बोलेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ दोस्तों आप समझ लीजिए कि किसमें कितना जीरो होता है, ठीक है। मतलब किस चीज़ में, लाख में कितने जीरो होते हैं, थाउजेंड में कितने जीरो होते हैं, ठीक है, 100 में कितने जीरो होते हैं। ये चीज़ यदि आप याद कर लेते हैं, फिर क्लासीफाई कर लेते हैं, अपने दिमाग को इस चीज़ को सेट कर लेते हैं, तो आप इजीली किसी भी चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है। सो हम इस चीज़ को आपको समझा देते हैं। बस दोस्तों, आप थोड़ा इस चीज़ को क्लैरिफाई कीजिए ये होता है क्या, ठीक है। पहली बात तो एक में, वंस में कोई भी जीरो नहीं होता, ठीक है। टेंस में एक जीरो होता है, ठीक। दूसरी बात, 100 में 2 जीरो होते हैं, ठीक है। फिर 1000 में 3 जीरो होते हैं। ये चीज़ आपको जो है दिमाग में बैठाना होगा, ठीक। लाख में मीन्स दोस्तों हिंदी में लाख बोलते हैं, इंग्लिश में लाख में 5 जीरो होते हैं। क्या दोस्तों, 5 जीरो होते हैं लाख में, ठीक। साथ ही साथ 10 लाख में, 10 लाख में यहाँ पास हमारे 5, ठीक, और साथ ही साथ एक 6, 6 जीरो होते हैं।
ये हमारे 10 लाख, एंड 10 लाख को हम दोस्तों मिलियन भी बोल सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 लाख को हम मिलियन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास हम 1 मिलियन को 10 लाख कह सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ करोड़, करोड़ को दोस्तों हम 10 मिलियन बोल सकते हैं, मैंने आपको समझाया था, जैसे कि आप यहाँ पास देख पा रहे होंगे 10 मिलियन को हम 1 करोड़ बोल सकते हैं, एंड 100 मिलियन को हम 10 करोड़ बोल सकते हैं, ठीक है। ये दोस्तों ट्रू है, रियलिस्टिक है। यदि दोस्तों यहाँ पास आप 10 की बजाय 20 लिखना चाहते हैं, उसके बाद दोस्तों यदि आप 5 जीरो लगा देते हैं तो आप बोल सकते हैं कि ये 20 लाख है, ठीक है, 20 लाख है। ऐसे ही यहाँ पास यदि आप 1 करोड़ ले रहे हैं, ठीक है, 1 करोड़ को आप 10 मिलियन बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि आप 1 करोड़ को 10 मिलियन बोल सकते हैं, ये इंटरनेशनल सिस्टम के तौर पर, ठीक। साथ ही साथ यदि आप 1 करोड़ ना बोले, यहाँ पास आप 7 करोड़ बोलें, तो इस चीज़ को आप डेफिनेटली बोल सकते हैं, क्योंकि 7 के बाद यदि आप 7 जीरो लगा ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो करोड़ में ही जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप यदि इस चीज़ को कोई भी यहाँ पास 2 डिजिट ले रहे हैं, ठीक है, 70 जैसे कि यदि आप ले रहे हैं, 80 ले रहे हैं, उसके बाद यदि आप जीरो लगा दे रहे हैं 7 ठो, तो देखो यदि आप यहाँ पास कोई भी 2 डिजिट लेते हैं, ठीक है, उसके बाद यदि आप 7 जीरो लगा देते हैं, ठीक है, तो आप यदि 7 जीरो लगा देते हैं तो आप उस चीज़ को करोड़ में बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पास इसे बोल सकते हैं 99 करोड़, ठीक, 99 करोड़, ऐसे इस टाइप से आप इस चीज़ को बोल सकते हैं। तो ये तो दोस्तों इंडियन सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम में डिफरेंस। तो इंटरनेशनल सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है, देखो इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में डिफरेंस बहुत बेसिक से होता है, कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा हल्का डिफरेंस होता है। इसमें मैंने आपको सबसे पहला डिफरेंस ये बताया कि आप इंडियन सिस्टम में पहले शुरू के 3 डिजिट बाद कॉमा लगाते हो, फिर 2 डिजिट बाद कॉमा लगाते जाते हो, ठीक है। और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है कि पहले आप शुरू के 3 डिजिट बाद कॉमा लगाओगे, फिर बाद में भी 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाओगे, मतलब हर एक 3 डिजिट के बाद कॉमा लगते जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम में। एंड इंडियन सिस्टम में पहले 3 डिजिट बाद लगेगा, उसके बाद 2-2 डिजिट के बाद कॉमा लगते जाएगा। तो ये रूल होता है बेसिक सा। एंड साथ ही साथ दोस्तों यदि आप इस चीज़ को गौर करें, यहाँ पास 1s 10s 100 एंड 1000 10,000, ये चीज़ इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में सेम होता है। आप यहाँ पास देख पा रहे होंगे कि यू कैन सी हियर, आप 1s 10s 100 1000 10,000, ये चीज़ एंड ये चीज़ 1s 10s 100 1000 10,000, यू कैन सी हियर कि आप यहाँ भी इस चीज़ को 10,000 तक सेम देख पा रहे होंगे। बट जहाँ जैसे ही लैख की बात आती है, तो यहाँ पास लैख को हम 100,000 बोल देते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, साथ ही साथ 10 लाख को हम यहाँ पास मिलियन बोल देते हैं। एंड यहाँ पास उसके बाद मैं गया नहीं हूँ इंडियन सिस्टम में, बट हम उसके बाद 1 करोड़ को 10 मिलियन बोल देते हैं, ठीक है, मिलियन को 10 लाख बोलते हैं, एंड 1 करोड़ को 10 मिलियन बोल देते हैं, साथ ही साथ हम लोग 10 करोड़ को 100 मिलियन बोल देते हैं। तो ये होता है कुछ बेसिक से डिफरेंस। बेसिक डिफरेंस ये है कि यदि आप इंटरनेशनल सिस्टम में कोई भी चीज़ लिखना चाहते हो, सबसे पहले आप शुरू के 3 डिजिट में कॉमा लगाना होगा, फिर से 3 डिजिट पे कॉमा लगाना होगा, मतलब 3 डिजिट के बाद आप कॉमा लगा सकते हैं, तो वो आपके इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा जाएगा, ठीक है। एंड इंडियन सिस्टम में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि आप शुरू के 3 डिजिट बाद कॉमा लगाइए, फिर 2 डिजिट बाद लगाते जाइए, ये आपका रूल होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्लास 6 का नोइंग अबाउट चैप्टर का एक टॉपिक था, इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम, जो कि आपको बहुत ज़्यादा समझना जरूरी था। बेसिकली दोस्तों ये ना ही आप इसको समझेंगे, आपको ये लाइफ टाइम काम आएगा, क्योंकि मैथ लाइफ टाइम काम आती है, कभी भी क्लास में एक बार काम नहीं आती। तो आई होप गाइस आप ये समझ गए होंगे कि इंडियन सिस्टम बेसिकली होता क्या है एंड इंटरनेशनल सिस्टम होता क्या है। मैंने बताया दोस्तों कि इनमें कुछ खास डिफरेंस नहीं होता, बस सेम ही होता है, बस बोलने के तरीके एंड लिखने के तरीके कुछ अलग होता है। इंटरनेशनल सिस्टम पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है, मतलब इसे कई फॉरेन कंट्री में यूज़ होता है, एंड इंडियन सिस्टम बेसिकली हम लोग इंडियंस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक साथ, तब तक के लिए दोस्तों